बिहार चुनाव में कहलगांव विधानसभा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी के रूप में सियासी डेब्यू करने जा रहे रजनीश यादव की राह कितनी मुश्किल होने वाली। झारखंड सरकार में मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे रजनीश यादव के लिए कहलगांव का रण कितना कठिन होने वाला है। क्या रजनीश यादव पिता संजय यादव और चाचा मनोज यादव की सियासी विरासत को संभालकर आगे ले जा पाएंगे? कहलगांव में महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट का कितना नुकसान या फायदा रजनीश यादव को मिल सकता है? जेडीयू के शुभानंद मुकेश, कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा, पूर्व बीजेपी विधायक पवन यादव की मौजूदगी में रजनीश यादव के लिए कहलगांव सीट को आरजेडी के खाते में डालना कितना मुश्किल होने वाला है। कहलगांव के जातीय समीकरण किस हद तक रजनीश यादव के हक या खिलाफ है? कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रवीण सिंह कुशवाहा और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व बीजेपी विधायक पवन यादव से लड़ाई का कितना फायदा या नुकसान रजनीश यादव को हो सकता है, इस वीडियो में तमाम मसलों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। हेमंत कैबिनेट में श्रम, नियोजन, उद्योग और कौशल प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे रजनीश यादव को आरजेडी ने कहलगांव सीट से प्रत्याशी बनाया है। आमतौर पर यह सीट यानी कि कहलगांव सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट समझी जाती है। 1951 में गठित कहलगांव विधानसभा सीट पर 11 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। सदानंद सिंह कुल 9 बार विधायक चुने गए, यानी कि उन्होंने कुल 45 साल तक कहलगांव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। 40 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े प्रवीण कुशवाहा यहां से टिकट चाहते थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी उम्मीदवार पवन यादव ने कांग्रेस को झटका दिया और शुभानंद मुकेश को हराकर कहलगांव में कमल खिलाया। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में भी कहलगांव सीट पर दावेदारी कर रही थी, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही तेजस्वी यादव ने रजनीश यादव को आरजेडी प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। कांग्रेस ने भी सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले प्रवीण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतार दिया। सियासी जानकारों का मानना है कि इससे जनता में कंफ्यूजन है। वोटर्स समझ नहीं पा रहे कि महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों में से किसके पक्ष में वोटिंग करें। सियासी भाषा में इसको फ्रेंडली फाइट कहते हैं, लेकिन मतदाताओं को जरूर परेशानी होगी। रजनीश यादव को इसका फायदा होगा या नुकसान, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मुस्लिम और यादव मतदाता किसके पक्ष में वोटिंग करते हैं। दरअसल इस सीट पर हमेशा से मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इनके अलावा कोयरी, पासवान, ब्राह्मण और रविदास समुदाय के वोटर्स भी महती भूमिका निभाते हैं। कहलगांव गंगा नदी के किनारे बसा है, जहां लोग कटाव, बाढ़, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पवन यादव ने कांग्रेस का किला ध्वस्त किया था, तो उसका बड़ा कारण था 45 वर्षों से विधायक और कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद सदानंद सिंह का क्षेत्र में बुनियादी विकास के लिए कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया जाना। वे 2015 तक जातीय समीकरणों की बदौलत जीतते रहे, जहां यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन 2020 में जनता ने बीजेपी को रोजगार, पलायन, गंगा कटाव और बाढ़ से राहत के उपायों जैसे मुद्दों पर वोट दिया। यहां गंगा किनारे बसे गंगोता समुदाय के लोगों ने भी बीजेपी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया था। उस चुनाव में बीजेपी ने यादव समुदाय के ही व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया था, तो उसके मतदाताओं ने भी जाति को पीछे छोड़कर बीजेपी के पवन यादव के पक्ष में खुलकर मतदान किया। इस बार समीकरण काफी हद तक बदला सा है। राजद ने रजनीश यादव को प्रत्याशी बनाया और लगा कि उनके सामने जेडीयू के शुभानंद मुकेश के रूप में एकमात्र चुनौती है, लेकिन कांग्रेस ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतार दिया। यहां 2015 और 2020 में महागठबंधन को मुस्लिम और यादव मतदाताओं का वोट मिलता रहा था, लेकिन इस बार इसमें बिखराव होगा। मुस्लिम आमतौर पर कांग्रेस के परंपरागत वोटर समझे जाते हैं, जबकि यादव समुदाय के लोग आरजेडी के पक्ष में मतदान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। यहां टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक पवन यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और पिछले 5 सालों की लोकप्रियता के आधार पर उनका भी कुछ जनाधार है। अब देखना यही होगा कि पवन यादव बीजेपी को नुकसान करते हैं या यादव वोटों को काटकर रजनीश यादव का नुकसान करते हैं।
एनडीए फोल्डर में यह सीट जेडीयू के खाते में गई और उसने पूर्व कांग्रेस विधायक सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश को प्रत्याशी बनाया। कुल मिलाकर मामला चौतरफा हो गया है। जाहिर है कि रजनीश यादव की राह आसान नहीं रहने वाली। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि कहलगांव की जनता स्थानीय मुद्दों मसलन गंगा कटाव, बाढ़, पलायन, बेरोजगारी और बुनियादी विकास जैसे मुद्दों पर वोट करती है या जातीय समीकरणों पर। रजनीश यादव को युवा होने का फायदा मिल सकता है। उनको नौसिखिया भी कहना गलत होगा, क्योंकि झारखंड के गोड्डा विधानसभा सीट पर पिता संजय प्रसाद यादव की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि गोड्डा अलग है और कहलगांव अलग। गोड्डा में संघर्ष बीजेपी और आरजेडी के बीच आमने सामने का था, जबकि कहलगांव में रजनीश यादव के सामने शुभानंद मुकेश, प्रवीण सिंह कुशवाहा और पवन यादव के रूप में तिहरी चुनौती। देखना दिलचस्प होगा कि वे कहलगांव सीट पर कैसे इन लोगों से पार पाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई हेमंत कैबिनेट में मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे रजनीश यादव क्या वाकई वहां तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर आरजेडी के टिकट पर विधायक का चुनाव जीत सकते हैं? कैसे देखते हैं आप उन तमाम समीकरणों को? आप हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी और इस खबर को, कंटेंट को, रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।